नमस्कार आदाब, मैं सैयद तकवी। इजराइल के द्वारा लगातार बमबारी जारी है। हिजबुल्लाह भी लगातार जवाब दे रहा है, लेकिन इस बीच जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये कि क्या इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम समझौता होगा। इजराइल लेबनान के अधिकारियों ने इस बात का इशारा किया है कि युद्ध विराम समझौता बहुत करीब है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई समाप्त करने के लिए युद्ध विराम समझौता आगे बढ़ रहा है। इजरायली कैबिनेट मंगलवार को इस पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगी। संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि गजा के बरसात के मौसम में सीवेज बाढ़ से 5 लाख लोगों को खतरा है और ठंड के कारण हजारों कुपोषित लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेबनान में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम को लागू करने में कोई बाधा नहीं आएगी, ये बयान दिया है लेबनान की संसद के डिप्टी स्पीकर एलियास बौसाब ने, जिन्होंने बताया कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 60 दिवसीय युद्ध विराम को लागू करने में कोई भी रुकावट नहीं बची है। ये भी एक अजीबोगरीब बात है कि ये प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जा रहा है, जो लगातार इजराइल को हथियार की आपूर्ति कर रहा है और जिसके द्वारा गजा और लेबनान में लगातार बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं। बौसाब ने बताया कि अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते को लागू करने में कोई भी बाधा नहीं है। बौसाब ने कहा कि प्रस्ताव में लेबनानी क्षेत्र से इजरायली सेना की वापसी के लिए 60 दिन की समय सीमा शामिल थी, जिससे लेबनानी सेना को देश के दक्षिण में तैनात होने का समय मिला। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम की निगरानी कौन करेगा, इस पर 24 घंटे में जो समस्या थी वो हल हो गई, जिसमें फ्रांस समेत 5 देशों की समिति गठित करने पर एक राय बनी है, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हर क्षेत्र में अपनी चौधराहट कायम रखना चाहता है, बावजूद इसके कि वो लगातार इन हमलों के लिए इजराइल को हथियार की आपूर्ति कर रहा है। एक लेबनानी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने लेबनानी अधिकारियों को इस बात की खबर दी है कि संघर्ष विराम की घोषणा कुछ ही घंटों में की जा सकती है। पश्चिमी राजनयिक ने कहा कि एक और मुख्य अड़चन इजराइल की वापसी, लेबनानी सेना की तैनाती और विस्थापित लेबनानी लोगों की दक्षिणी लेबनान में उनके घरों में वापसी का क्रम था। डैनन ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास दक्षिणी लेबनान से किसी भी खतरे को बेअसर करने की ताकत हो, और मुझे उम्मीद है कि लेबनानी सेना मुस्तकबिल में भी इस बात का ख्याल रखेगी, और अगर वो इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो हम वहाँ पे मौजूद रहेंगे। डैनन ने यह भी कहा कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी यूनिफिल किसी भी समझौते के बाद दक्षिणी लेबनान में रहेगा। उन्होंने कहा कि हम यूनिफिल के साथ समन्वय करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो इस बार अधिक असरदार होंगे। उन्होंने कहा कि हम उनसे लड़ने की उम्मीद नहीं करते, लेकिन हम सहयोग की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि छापे ने विस्थापितों को सहायता वितरित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घरों को नष्ट कर दिया है। इजराइल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने कहा कि लेबनान युद्ध विराम समझौता बहुत करीब है। अब संयुक्त राष्ट्र में जो इजराइल के राजदूत डैनी डैनन है, उनके बयान कितना माने रखता है और कहाँ तक सच साबित होता है, ये तो आने वाले वक्त बताएगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई को समाप्त करने वाले युद्ध विराम समझौते को अंतिम रूप अभी नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द ये हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। डैनन ने यह भी कहा कि एक समझौते पर सहमति बन गई है और इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय के पास रिपोर्ट के बारे में कहने के लिए अभी कुछ नहीं है। हालांकि एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने बताया कि लेबनान युद्ध विराम समझौते को मंजूरी देने के लिए इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट मंगलवार को बैठक करेगी। ये भी खास बात आपको बताएं कि अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली सेना ने 435 से ज्यादा फिलिस्तीनी महिलाओं को हिरासत में लिया है। फिलिस्तीनी कैदी समाचार के अनुसार इसमें कब्जे वाले पश्चिम तट और पूर्वी यरूशलेम के साथ इजराइल की महिलाएं भी शामिल है। कैदी अधिकार समूह ने बताया कि घेरे गए गाजा पट्टी से हिरासत में ली गई महिलाओं के बारे में कोई सटीक
और सही डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इजरायली अधिकारी इस जानकारी को रोकते हैं और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने की लोगों की कोशिशों को नाकाम करते हैं। उन्होंने कहा कि 94 फिलिस्तीनी महिलाएं इजरायली जेलों में हैं, जिनमें से 31 वो हैं जो प्रशासनिक हिरासत में, यानी जो बिना किसी मुकदमे या आरोप के हिरासत में हैं। उसके अलावा 23 वो हैं जो बच्चों की माएँ हैं और 23 उसमें स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ 6 पत्रकार और 2 वकील हैं। सवाल साफ तौर पर सामने उभरता है कि इजराइल जो लगातार हमास और हिजबुल्लाह से जंग कर रहा है, गाजा पट्टी पे बमबारी करके उसने तकरीबन गाजा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है और सिर्फ मकानात ही नहीं बल्कि वहाँ के अस्पताल, वहाँ के स्कूल और यहाँ तक के शेल्टर्स, होम्स को भी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये कहानी यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि उसके बाद लेबनान पे भी लगातार बमबारी और आक्रमण जारी है, जहाँ पे बेकसूर मारे जा रहे हैं। और अब जो शांति समझौते की बात हो रही है, उसमें भी चौधरी बनने का ख्वाब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका देख रहा है, लीड रोल करने का काम संयुक्त राज्य अमेरिका देख रहा है, जो कि लगातार इजराइल को हथियार की आपूर्ति कर रहा है। और सिर्फ हथियार की आपूर्ति ही नहीं कर रहा है, बल्कि खुले तौर पे पूरे तरीके से इजराइल के साथ नजर आ रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या इन सब जुल्म सितम, कत्ल गारत के बाद क्या ये युद्ध विराम समझौता कोई माने रखता है? ये तो आने वाला वक्त ही हमको बताएगा। नमस्कार।